Hi. In Hindi examination, there is one small part which is a bit confusing. One needs to be very carefully analyzing it, and that is the types of sentences. The three types of sentences and questions of around 4 marks worth are asked on this topic. These sentences you have to understand in 3 different aspects. 1. Identify which type of sentence it is. 2. Define the sentence. And 3. Transform one form of sentence to the other without changing the meaning. तो आज हम रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे समझा जाए और इन्हें एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतर कैसे करते हैं बिना उसके अर्थ को बदला करे, उस तरह से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं। 1. सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों को कैसे पहचाना जाए? पहले सरल वाक्य। वह वाक्य जो साधारण से लिखा हुआ हो, वह वाक्य जिसमें उद्देश्य एक ही है और वह वाक्य जिसमें आम तौर पर एक ही क्रिया है, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जैसे मैं लिख रहा हूं, वह दौड़ रहा है, हम काम कर रहे हैं, या थोड़े से लंबे वाक्य भी जैसे चोर धीरे धीरे आ रहा था, या फिर चोर ने धीरे धीरे हाथ की सफाई दिखा दी। इस तरह से जो है, जिस वाक्य में सिर्फ एक उद्देश्य है और उसी के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, एक क्रिया के आधार पर उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। मेरा नाम विजय है, हम सब गाना गाते हैं, राधा को कृष्ण प्रिय है, मीरा कृष्ण के भजन गाती थी। इस तरह के वाक्य सरल वाक्य हैं। आइए अब दूसरे तरह के वाक्य देखेंगे, वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वो वाक्य है जिसमें 2 या 2 से भी अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप में हैं और उनको किसी एक संयोजक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हैं और हर एक भाग जो है इस उपवाक्य का वह स्वतंत्र है और इनको बीच में एक कंजंक्शन के साथ, योजक शब्द के साथ जोड़ा गया हो। इन वाक्यों को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। साधारण तौर पर संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा क्रियाओं का प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं, मैं आया और वह चला गया। मैं आया और वह चला गया। ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। या फिर हम कह सकते हैं, मैं जाना चाहता था लेकिन मेरे पास समय नहीं था। मैं जाना चाहता था लेकिन मेरे पास समय नहीं था।
तो इस तरह के जो वाक्य हैं जहां पर योजक शब्द के प्रयोग किए जाते हैं, और, तथा, एवं, व, इस प्रकार के शब्द जब हम प्रयोग करके दो उपवाक्यों को मिलाकर एक लंबा वाक्य बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब तीसरे प्रकार का वाक्य जो थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, लेकिन उतना भी नहीं कि हम समझ ही ना पाए, और वो है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जब एक ही वाक्य में दो या दो से ज्यादा उपवाक्य हों, जिनमें से एक उपवाक्य प्रधान है और दूसरे जो उपवाक्य हैं वो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हैं, आधारित हैं, उस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य वो है जिनमें एक, दो या तीन या चार, एक नहीं लेकिन एक से ज्यादा दो या तीन या चार क्रियाओं का उपयोग किया गया है और वाक्य को इस तरह से ढांचे में डाला गया है कि एक ही भाग जो है वो प्रधान है, बाकी का वाक्य इस प्रधान वाक्य पर आधारित है। उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे? कुछ शब्द हैं जिनको देखते ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये मिश्र वाक्य हो सकता है। जैसे, वैसे, जो, कि, जब, तब, इस तरह के जोड़ी शब्द जो हैं वो ऐसे होते हैं कि एक प्रधान उपवाक्य को बाकी के उपवाक्यों से जोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम परिश्रम करो तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। जब मैं घर पहुंचा तब मैं बहुत थका हुआ था। जैसे ही बादल घिरे तैसे ही मोर नाचने लगे। ये सब ऐसे वाक्य हैं जहां पर दो उपवाक्य स्वतंत्र नहीं हैं, एक ही मुख्य उद्देश्य मुख्य उपवाक्य है, बाकी के उपवाक्य जो हैं मुख्य उपवाक्य पर आधारित हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि दिया गया वाक्य कौन से प्रकार का है। एक अंक के लिए तो ये आएगा ही आएगा कि एक वाक्य दिया जाएगा और ये किस प्रकार का वाक्य है रचना के आधार पर। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य।